सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ध्यान दें, जितनी उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण होता है उतनी ही जल्दी ब्रेन कंसंट्रेट होता है। धीरे बोलोगे तो आनंद नहीं आएगा। ये महिलाएं इधर आ जाएं तो अच्छा है, काहे के लिए पुरुषों की लाइन में बैठे हैं। पुरुषों के कक्ष को छोड़ दें, महिलाएं पुरुषों के कक्ष को छोड़ दें। पुरुष तो महिलाओं के कक्ष में नहीं बैठते। एक बार नमोकार मंत्र का उच्चारण। ओम नमो अरिहंताय नमः। ओम नमो अरिहंताय नमः। ओम नमो सिद्धाय नमः। ओम नमो सिद्धाय नमः। ओम नमो आयर्याय नमः। ओम नमो आयर्याय नमः। ओम नमो वज्राय नमः। ओम नमो वज्राय नमः। ओम नमो लोय सवताउ 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 नमः। आपने आपको आप में वर लिया। आपने आपको आप में कर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। आपके भय चरण मैं विनम्र नमन। आपके कई चरण मैं विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। विरागी गुरु तो विरागी नयन। आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन। 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 जो एक जना श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जय हो। एक जना श्री महावीर भगवान की, जय हो। राम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, जय हो। उत्तम तप धर्म की, जय हो। जय बोले परम पूज्य महोदय चरणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, जय हो। बोले समस्त आचार्य संघ की। है तप नहीं करो तपन होगी। तप नहीं करो तपन होगी। आंख तुम्हारी नम होगी। तप नहीं करो तपन होगी। आंख तुम्हारी नम होगी। शान तुम्हारी कम होगी।
शान तुम्हारी कम होगी, शान तुम्हारी कम होगी, शान तुम्हारी कम होगी। तप तो एक साधना है, मन को यहाँ बांधना है। तप तो एक साधना है, मन को यहाँ बांधना है। तप से ही तृष्णा हो, तप से ही तृष्णा जड़ से मिट जाए रे। जीवन पानी की बूंद अब मिट जाए रे। ओहो जीवन पानी की बूंद अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन पानी की बूंद अब मिट जाए रे। ओहो जीवन पानी की बूंद अब मिट जाए रे। तप तकदीर बनाता है, एक अक्सीर बनाता है। तप तकदीर बनाता है, एक अक्सीर बनाता है। दिल गंभीर बनाता है, दिल गंभीर बनाता है। दिल गंभीर बनाता है, दिल गंभीर बनाता है। तप बिन संयम ज्ञान कहाँ, तप बिन संयम ज्ञान कहाँ, अनुभव वाला ध्यान कहाँ। तप ज्ञान ज्ञान कहाँ, अनुभव वाला ज्ञान कहाँ। तप बिन संयम ज्ञान कहाँ, अनुभव वाला ज्ञान कहाँ। तप बिन संयम ज्ञान कहाँ, अनुभव वाला ज्ञान कहाँ। तप को अपनाए हो, तप को अपनाए वो तपन मिटाए रे। जीवन पानी की बूंद अब मिट जाए रे। ओहो जीवन पानी की बूंद अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन पानी की बूंद अब मिट जाए रे। ओहो जीवन पानी की बूंद अब मिट जाए रे। संयम के दिन हमने बांध बनाया, दीवार खड़ी की, पानी को रोका और पानी को कलेक्ट कर लिया। अब करोगे क्या पानी को, क्या करोगे ये तो बताओ। पानी को करोगे क्या, बांध बना लिया तुमने, क्या करोगे इसे। बोले खेती में काम आएगा। अब खेतों में डाला जाएगा पानी, पानी खेतों में भी डाला जा सकता है। पानी को पिया भी जा सकता है, पानी पीने के भी काम आ सकता है, और पानी सफाई के भी काम आ सकता है। पानी पिया भी जा सकता है, पानी को खेती में भी डाला जा सकता है, पानी को बहाया भी जा सकता है, और पानी को सफाई के काम भी लिया जा सकता है, और पानी से विद्युत भी बनाई जा सकती है। अब बताइए क्या चीज महंगी है। विद्युत महंगी है। विद्युत से प्रकाश होगा, ताकत होगी। विद्युत माने ताकत, पावर। पानी से पावर भी पैदा किया जा सकता है। ऐसे ही तुमने व्रत किए, संयम लिया और 10-10 दिन व्रत किए, अब क्या करोगे। उस व्रत के फल को क्या करोगे। अब घर की सफाई में लगाओगे, खाने पीने में लगाओगे, या पावर उत्पन्न करोगे। बेकार की बात है। पावर उत्पन्न कीजिए। हम बोल रहे हैं इसलिए तुम्हें पावर याद आ रहा है। वैसे उपवास के बाद कचौड़ी समोसे याद आएंगे, वहां तोड़ेंगे जाके, तब बेकार हो जाएंगे तुम्हारे व्रत।
किस काम के रह गए बताओ? जिस व्रत से शक्ति उत्पन्न की जाती, जिस उपवास से ऐसी शक्ति उत्पन्न कर लें जिससे हमारा बल बढ़े, और हमने उसे खाने पीने में लगा दिए, बेकार हो गए। इसलिए उपवास किए थे। हाँ, इसीलिए तो करते हैं। अगर इसलिए किए थे तो तुम्हारे उपवास कुछ नहीं शरीर के काम आए, शरीर से किए और शरीर के ही काम आ जाए। इसलिए आपने दूध गरम किया, गरम करने पर दूध को ले आए, ला करके तवेले में रख दिया, गरम किया। गरम काहे के लिए किया? नंबर एक, दूध की ताकत उत्पन्न करने के लिए। गरम दूध ठंडे दूध से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसका पानी उड़ जाता है। दूध ज्यादा ताकतवर है, महक आती है, दूध की मर्यादा बढ़ती है। वरना दूध खराब हो जाए 4 घंटे में, दूध 24 घंटे तक चलेगा। मर्यादा बढ़ती है, ताकत बढ़ती है। और दूसरी बात, महकता है। दूध के कितने प्रयोग हैं? जो सड़ी बुद्धि के होते हैं वे दूध की चाय बना के पी लेते हैं। क्या ताकतवर चीज थी, मार करके पिया। ताकतवर चीज को भी डेड करके पिया तुमने, तो उसकी भी ताकत खत्म कर दी, और हमने पिया तो अपनी भी ताकत खत्म कर ली। ऐसे भी लोग हैं। ये बुद्धि नहीं, बुद्धि हो तब तो अमृत को जहर बना के पी लिया, अमृत को शराब बना के पी लिया हमने। कैसी बुद्धि है? वो गाय कितनी दुखी होती होगी, हमने तो अमृत दिया और इसने जहर बना लिया। गाय भी सोचती होगी अब मेरा इसमें क्या दोष है? दोस्त तो उनकी बुद्धि का है। किसी ने उसे दही बना करके खा लिया, किसी ने छाछ बना करके खा लिया, किसी ने मावा बना करके खा लिया, किसी ने रसगुल्ले बना करके खा लिए, दूध को खत्म कर दिया। कोई ऐसा व्यक्ति निकला जिसने उसमें से घी निकाल लिया। बस यही समझदार व्यक्ति है, यही मजबूत व्यक्ति है। क्योंकि घी कितना ताकतवर कुछ नहीं है। तुम चाहे पनीर खा लो, चाहे दूध पी लो, चाहे दही खा लो, चाहे मठा पी लो, घी कितना ताकतवर कोई नहीं है। तो ये तो कोई बुद्धिमान लोग हुआ करते हैं, ऐसे लोग ही उसमें से शुद्ध वस्तु को निकाल करके और पीते हैं, खाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। मिट्टी में सोना मिला हुआ है, क्या करोगे? मिट्टी ले आए, क्या करोगे? आप सोना निकालेंगे, कैसे निकालोगे? बोले गरम करेंगे। आ गए वहीं। मिट्टी को गरम नहीं करोगे तब तक सोना भी नहीं निकलेगा, और इस तवेले को तपाओगे नहीं तो दूध भी, आत्मा भी शुद्ध नहीं होगी। इस तवेले को तपाना है, आत्मा नहीं तपाना है। तपाना तो तवेले को है। मतलब तवेला तपाया जाता है कि दूध? तवेला तपाया जाता है, दूध तो तप जाता है। दूध को गर्म नहीं करना पड़ता है, और दूध को गर्म करना पड़ता है तो तवेला तप जाता है। ऐसे ही आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है। कोई भी वस्तु बिना गर्म किए शुद्ध नहीं होती। कोई भी वस्तु बिना गर्म किए शुद्ध नहीं होती। कुछ भी हो, पानी ले लो, पानी को भी गर्म करना पड़ेगा तब वो शुद्ध माना जाएगा, वो भी शुद्ध नहीं होगा। जमीन से भले ही निकला है तो भी गर्म करना पड़ेगा। कोई भी वस्तु बिना अग्नि के शुद्ध होती ही नहीं है। केले ले आए कच्चे, अब काय से गर्म पकेंगे? काय से? हीट से। हीट तो देनी ही पड़ेगी।
ऐसे ही अपने अंदर हीट उत्पन्न करिए, इसी का नाम तप है। क्या करिए? हीट कैसे होगी? अरे कुछ डालो मत, अपने आप अंदर की मशीन चलेगी, गर्म हो जाएगी। डालो कुछ मत, तो गर्म होते होते जब जिस दिन उपवास करो उस दिन हाथ पांव सब गर्म हो जाएंगे, और जिस दिन अच्छे अच्छे खींच के पानी पी लो तो हाथ पांव पूरे ठंडे हो जाएंगे। हीट उत्पन्न करिए, जितनी हीट उत्पन्न होगी उतना ही हम मजबूत होंगे। वस्तु हीटेड होकर के ही मजबूत होती है, वरना मजबूत नहीं होती। कितने भी बर्तन बनते हैं मिट्टी के, और अगर हीटेड ना हो तो एक हवा में चले जाएंगे, एक पानी बरसेगा उसके ऊपर ढह जाएंगे। और अगर हीटेड होंगे, जितने ज्यादा हीटेड होते हैं उतने ही मजबूत होते हैं, उतने महंगे होते हैं। आप ईंट के भट्टे पे जाइए, एक ईंट वो होती है जो बजती है, देखो बजा के, टूटेगी नहीं, बजेगी, वो बहुत महंगी होती है। और एक ईंट वो होती है जो बजती नहीं है, और एक होती है बिल्कुल फुसफुसी होती है, पाँव रख दो तो पिचल जाए, तुम्हें पाँव रखो तो वो वैसे ही कुचल जाए। वो सबसे सस्ती होती है। इसलिए जो जितना ज्यादा हीटेड होता है वो उतना ही मजबूत होता है। जब मुनिराजों ने, रिद्धिधारी मुनिराजों ने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली, रिद्धियां प्राप्त कर ली, कैसे की? पर्वतों के ऊपर तप करके। ये 48 रिद्धि जो भक्तामर में पड़ी थी, ये सब तपस्या से होती है, एक भी स्वाध्याय करने से नहीं होती। तुम खूब शास्त्रों को पढ़ो, कुछ नहीं होना है, एक भी रिद्धि नहीं होनी है, और न तुम्हारे अंदर शक्ति उत्पन्न होनी है। शास्त्र पढ़ के शक्ति नहीं होती, तपस्या करने से शक्ति होती है। वो शक्ति है ही नहीं है हमारे अंदर, सब है। ना उपवास करने की शक्ति है, ना एकासन करने की शक्ति है। और जब दुकान पे ग्राहक आ जाए और शाम को भोजन का समय हो तो भोजन छोड़ देंगे, तब समझो हमारे अंदर शक्ति है कि नहीं है। एक दिन भोजन ना मिले तो फिर देखो तुम जियोगे कि नहीं जिएंगे। शक्ति तो है, हम शक्ति को प्रकट नहीं करना चाहते। काहे के लिए फालतू में उपवास करें, पीड़ा सहन करें? पीड़ा नहीं होती, उपवास में आनंद आता है। तुम कह रहे हैं पीड़ा होती है, बस शक्ति थोड़ी होना चाहिए। तब ये कहा कि ये शक्ति प्रमाण, ज्यादा नहीं। अगर आपके अंदर उपवास करने की क्षमता है, आप एक नहीं 2 उपवास करिए। थोड़ी सी पीड़ा होगी उसे सहन करिए, क्योंकि थोड़ी सी पीड़ा सहन करते करते आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, सहन शक्ति बढ़ जाएगी। और अगर सहन नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर शक्ति है ही नहीं, तुम्हारे अंदर शक्ति है ही नहीं है। शक्ति हमारे अंदर ही है, बस हम उसे प्रकट नहीं करना चाहते। जो प्रकट करते हैं, और कई लोग समझते हैं अरे उपवास करना तो क्लेश, काय क्लेश है? काय क्लेश नहीं है। तप नहीं है देह दंडन, तप नहीं है देह दंडन, आत्म शोधन है, आत्म शोधन है। तप नहीं है मूल मुंडन, तप नहीं है मूल मुंडन, मन निरोधन है, मन निरोधन है। जान पाया, जान पाया ये नहीं कृष्ण देह
जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जब गौतम बुद्ध महावीर भगवान के समय में हुए और उन्हें पता चला, वो भी वैशाली के नजदीक गया में थे, भगवान महावीर भी कुंडलगिरी में थे। जब उन्हें पता चला, पास पास रहते थे, पता चला उन्हें कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया, भगवान महावीर को संपूर्ण ज्ञान हो गया। ये भी राजकुमार थे और वे भी राजकुमार थे। बड़ा दुख हुआ, भगवान महावीर को केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान हो गया, कैसे हुआ? बोले घोर तपस्या की। क्या तपस्या की उन्होंने? उन्होंने ज्ञान पूर्वक तपस्या की। ये नहीं मालूम ज्ञान पूर्वक, उन्होंने घोर तपस्या की। क्या तपस्या की? 6 महीने तक भगवान महावीर ने पानी नहीं लिया। जब वो विधि थी जो सबको याद है, चंदन वाला वाली, ये मालूम है कि कितने दिन आहार नहीं हुआ था? ये कोई को नहीं मालूम है। ये मालूम है चंदन वाला ने आहार दिया था, ये सबको मालूम है। 6 महीने तक आहार नहीं हुआ। विचार करिए, ऐसी विधि ले लें तो मिलेगी कैसे? कि राजकुमारी हो और सिर मुड़ा हुआ हो, 3 दिन की भूखी हो और रो रही हो। रोते में महाराज तो लौट जाते हैं, और रो रही हो, 3 दिन की भूखी हो, बंद हो, सिर मुड़ा हुआ हो, राजकुमारी हो। ऐसी विधि कौन ले? भगवान महावीर ने ऐसी काय को ली? इतनी कठिन विधि इसलिए ली, वे अपनी शक्ति का माप करते हैं, हमारे अंदर कितनी शक्ति है, और शक्ति का माप करने के लिए साधु लोग विधि लेते हैं। और दूसरी बात है कि विधि लेके निकले, अब जहां मिली वहीं जाएंगे। अब ये तो नहीं है कि महाराज इनके यहां जा रहे हैं, महाराज इनके यहां जा रहे हैं, महाराज इनके यहां जा रहे हैं। एक महिला आई, बोली महाराज वो तो आपका तो फिक्स हो जाता है कहाँ जाना है। नहीं, अच्छा, नहीं मुझे तो मालूम ही नहीं है, ये तुम्हें मालूम है और मुझे मालूम नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, और तुम्हें मालूम है कि महाराज का फिक्स हो जाता है। तो हमने कहा कल अगर हम आपके यहाँ पहुँच गए, मान लीजिए विधि मिल गई, तो इसका मतलब है आपके यहाँ भी हम फिक्स करेंगे। तो वो ऐसे बोल गई, अब उद्रेकता में बोल गई, ठीक है हम ये कहना चाहते हैं कि महाराज विधि इसलिए लेते हैं कि उन्हें ये भेद ना रहे कि कौन अमीर और कौन गरीब। जिसके यहाँ विधि मिलेगी वहां जाएंगे, और नहीं मिली तो उपवास कर लेंगे। इतनी क्षमता वो रखते हैं, इसलिए विधि लेते हैं। अगर इतनी क्षमता ना हो तो विधि से ही डरने लगेंगे। ये उनका एक तप है, तप भी तो है अनशन। अन्न का अनशन माने आहार का त्याग, ऊनोदर, ऊनोदर, उदर माने पेट, ऊन माने कम, पेट से कम खाना, जितना खाते हैं उससे कम खाना। और तुम लोग वो दूनोदर, वो और ज्यादा हो, वो तो यहाँ तक यहाँ के ऊपर जाता नहीं है, नहीं तो और ज्यादा ले जाए। वो ऊनोदर, ये तप है, अनसना ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान। और वृत्ति, वृत्ति माने अंजलि लेकर के जा रहे हैं तो नियम लेकर के जाना। रस परित्याग, नियम लेकर के ये वाली विधि मिलेगी तो आहार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। रस परित्याग, किसी का नमक का त्याग, किसी का घी का त्याग, किसी का शक्कर का त्याग, किसी का तेल का त्याग, किसी का दही का त्याग, अलग अलग रसों का त्याग, किसी का नीरस, ये भी एक तप है। और नीरस बहुत बड़ा तप है। एक दिन उबली लौकी सूखी रोटी से खा के देखो, उबली लौकी और उबली गिलकी सूखी रोटी,
देखो तो कैसे उतरती है। वो नहीं उतरेगी, तुम ही उतर जाओगे। और महाराज हार लेते हैं, अष्टमी को नीरस कर लिया करते हैं। रूखा सूखा जैसा होता है ले ले। ये भी एक तप है, जान रहे। रसना इंद्री को जीतना सबसे बड़ा तप है। इसको जरा सी है, कितनी बड़ी होती है रसना इंद्री, इतनी सी जीभ पर स्वाद आता है, इतनी बड़ी रसना इंद्री है। और इसे जीतना बहुत कठिन है। बूढ़े हो जाते हैं, महाराज तक हो जाते हैं, और महाराज तक में भी उनकी रसना इंद्री पे विजय नहीं हो पाती। इशारा करते फिरते, नमक डाल दे, नमक डाल दे, देखते फिरते हैं, बोलिया बोलिया। महाराज की कह रहा हूं, कई महाराज ऐसे होते हैं, हम सारे महाराज नहीं कह रहे हैं, कई महाराज ऐसे होते हैं जो इशारे करते हैं, रुआ करते हैं। ऐसा नहीं है तुम लोगों ने देखे नहीं होंगे, देखे। अभी नहीं देखे होंगे तो पहले देखे होंगे। अभी नहीं देख पा रहे होंगे, और अभी भी देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे, मुझे क्या मालूम, मुझे अपनी मालूम है। इसलिए जिह्वा इंद्री को जीतना बहुत कठिन है, सबसे कठिन। बूढ़े हो जाते हैं लेकिन जिह्वा इंद्री को नहीं जीत पाते। एक महाराज थे, मेरी समाधि करा दो। मैं कितनी उम्र होगी? बोले 88 साल। और हमने जब उनका आहार देखा तो हमने कहा तुम्हारी समाधि करा दो, तुम्हारी इंद्री पे तो विजय नहीं है, तुम्हें रोज रबड़ी चाहिए बुढ़ापे में, और आ जाए तो बचे नहीं, और खा जाए तो पचे नहीं। आ जाए तो ऐसी स्थिति है। कहाँ 88 साल के ये रबड़ी पचाएंगे? तुम पानी पचा लो, यही बहुत है। उसका छेना का पानी ही पचा लो, दूध का, यही बहुत है। तुम रबड़ी पचा रहे हो। तो हमने कहा अभी तुम सामायिक, अभी तुम समाधि के लायक नहीं हो। बोले क्यों? हमने कहा पहले अन्न छोड़ना पड़ता है, फिर धीरे धीरे क्रम से अन्न छोड़ते हुए, रस छोड़ते हुए धीरे धीरे छाछ पे आना पड़ता है, तब जाकर के समाधि का विचार बनाना चाहिए। अभी तो संलेखना की साधना करो, इतना सरल नहीं है समाधि पाना। तो बड़ी उन्हें कठिन लगा, बहुत कठिन लगा। एक दिन हमने कहा आज रबड़ी सब्जी कुछ नहीं बनाना, आज सिर्फ दूध में पानी मिला के पिलाना। और वे गुस्सा हो गए, वहीं चौके में ही पूरी उतार दी उन्होंने। तो हमने कहा अभी आप समाधि के लायक हो नहीं। इसलिए कहना बहुत सरल है, जिह्वा इंद्री को जीतना बहुत कठिन है। और जो व्यक्ति खाते पीते रहे, पहले खूब खूब खाया, अब एकदम छोड़े तो खपता नहीं है। तो इसलिए ये एक तप है। रस परित्याग, विविक्त सही आसन, एक आसन से लेटना, लेटना भी एक आसन से, ये नहीं उल्टे सीधे होते रहे इधर उधर। एक बार लेट गए माने लेट गए। एक तप है, काय क्लेश तप। आसन लगा लिया, आसन लगाते समय दर्द होने लगा, फिर भी बैठे हैं, एक बाह्य तप है। ये अंतरंग तप अलग है। ध्यान करना, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, विसर्ग, कायोसर्ग, ध्यान, ये अलग तप है। ये तप क्यों किए जाते हैं? ये इसलिए किए जाते हैं, बाह्य तप अंतरंग को शोधन करने के लिए किए जाते हैं, अंतरंग को पवित्र करने के लिए किए जाते हैं। आखिर तुमने दूध के भगोने को क्यों तपाया? सिर्फ दूध तपाते? वो तपा तो दूध ही रहे हैं, भगोना तो तप रहा है। ऐसे ही शुद्ध आत्मा हो रही है, दिखाई ये दे रहा है कि हम उपवास कर रहे हैं। शुद्ध तो आत्मा हो रही है, इसलिए आत्मा को शुद्ध करिए। तप नहीं है देह दंडन। देह दंडन जब
गौतम को पता चला कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया, तो गौतम बुद्ध ने भी सोचा कि हम भी करेंगे, हम भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे और घोर तप करेंगे। और उन्होंने 6 महीने तक एक चावल लेकर के, सिर्फ एक चावल हाथ में लेकर के खाते और पानी पी लेते, बस 6 महीने तक रहे वो। 6 महीने तक रहने के बाद जब वो जंगल में विचरण कर रहे थे तो अचानक एक शिला के पास बैठने जा रहे थे, तो पेड़ का सहारा लिया तो वो गिर पड़े, और गिर पड़े तो उन्हें हल्का सा तकलीफ हुई। तो वो बैठे बैठे सोच रहे थे, तप से ज्ञान नहीं होता, मजा नहीं आया, बात जमी नहीं कि भगवान महावीर ने तपस्या करके संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, हमने भी घोर तप किया है, एक चावल लिया है, और एक चावल से घोर तप और क्या हो सकता है। और इतना घोर तप करने के बाद, 6 महीने करने के बाद भी जब उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा मेरी समझ में नहीं आया, आज मैं इस तप को छोड़ता हूं। और ऐसा मन में विचार किया, और वो पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक सामने देखा छोटा सा तालाब था, तालाब में एक गिलहरी अंदर जाती, तालाब के अंदर जाती और जा करके अपने पूंछ में पानी को लेकर के आती और पत्थर पे फटकारती, जाती पूंछ को पूरा गीला कर दी, फिर आती बाहर और पत्थर पे जोर से फटकारती बार बार, और फिर जाती। और ऐसा करते करते उसे 1 घंटा हो गया। तो वो गौतम बुद्ध जो बैठे हुए थे, तो उन्होंने उस गिलहरी से पूछा, पागल ये क्या कर रही है, बार बार तालाब में जाती है और तालाब में जाकर के पूंछ को भिगाती है और खुद भीग करके आती है और फटकारती है और फिर जाती है, 1 घंटा हो गया तुझे, क्या है तेरे मन में। बोले आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने, आप अपनी तपस्या करो, आपको हमसे क्या लेना देना, नहीं बताओ तो तुम क्या करना चाहती हो। तब उसने कहा मैं इस तालाब को सुखाना चाहती हूं, मैं इस तालाब को सुखा करके रहूंगी। तो गौतम बुद्ध हंसने लगी, बोले पागल, तू इतनी सी गिलहरी और इतने बड़े तालाब को सुखाना चाहती है, कैसे सुखाएगी। बोले मैं पानी लेकर के आऊंगी और बार बार इस पानी को बाहर निकालूंगी, आखिर एक ना एक दिन तो तालाब सूख जाएगा। गौतम बुद्ध हंसने लगी, बोले पागल, तालाब नहीं सूखेगा। बोले तालाब सूखे या ना सूखे, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा से डिगूंगी नहीं, मैं सुखा करके ही रहूंगी, चाहे मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन तालाब को सुखाती ही रहूंगी। बोले क्यों सुखाना चाहती है। बोले इस तालाब ने मेरे 2 बच्चे डुबो दिए, मेरे 2 बच्चे इस तालाब में मर गए हैं डूब के, इसलिए मैं इस तालाब को ही खत्म करके रहूंगी। गौतम बुद्ध ने जब ये सुना, उसके वाक्य सुने, मैं मर जाऊं इससे मुझे मतलब नहीं, मैं तालाब को सुखा करके रहूंगी। गौतम बुद्ध उसकी बात को सुन करके उनके विचारों में परिवर्तन आया और उन्होंने कहा मैं अपने तप से डिग रहा हूं और ये अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डिग रही है, इसकी प्रतिज्ञा हमसे श्रेष्ठ है। और गौतम बुद्ध फिर अपने ध्यान में लगे और फिर तप में लगे, और तप में लग करके जो भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन फिर वे दोबारा उसी तप में लगे जो कि डिग रहे थे। इसलिए तप किस लिए कर रहे हैं, अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए। तप किस लिए कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। जो तप करते हैं वे बहुत मजबूत होते हैं। तपस्वी से दुनिया डरती है, खाने वालों से कोई नहीं डरता। खाने वाले तो डरते हैं, लेकिन नहीं खाने वाले नहीं डरते। चतुर्थ काल में पर्वतों के ऊपर, कोटरों में, नदी के किनारे, पेड़ों के नीचे
मुनिराजों ने तप किए हैं और ऐसा तप करके अपनी शक्ति को बढ़ाया है, सहन शक्ति को मजबूत किया है और बाद में केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया है। कई ऐसे प्रसंग आए मुनिराजों के, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि तप करने से क्या होता है, मन और इंद्रियां वश में होती हैं। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा। कभी कभी हम गाते हैं, इसलिए गाते हैं कि तुम लोगों को भी गाना आ जाए। तुम लोग ऐसे बांधू से बैठे रहते हो। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे माटी। तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तप जानो कच्चे को पक्का बनाना, तप जानो कच्चे को पक्का बनाना। अग्नि पर दूध का बर्तन तपाना, तप यानी आम को जल्दी तपाना, तप यानी आम को जल्दी तपाना। तप यानी कर्मों की होली जलाना। तुझना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे माटी। तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको मोही होते हैं वे तप नहीं करते, मोही होते हैं वे व्रत नहीं करते, मोही होते हैं वे उपवास नहीं करते। उनकी तो दृष्टि खाने पे लगी रहती है और खाएंगे नहीं तो कमजोर हो जाएंगे। उनकी ये सोच है, खाएंगे नहीं तो कमजोर हो जाएंगे। कमजोर नहीं खाने से नहीं होते, कमजोर तो खाने से हो जाते हैं। नहीं खाने वाले तो आराम से दौड़ते हैं और खाने वाले पसर जाते हैं, चल ही नहीं पाते। तुम खा के दौड़ के दिखाओ, अच्छी तरह खा लो खूब, फिर दौड़ के दिखाओ तुम। तो बताओ, तुम कह रहे कि नहीं खाने से कमजोर होते हैं। नहीं, खाने वाले कमजोर हो जाते हैं, खाने से ही कमजोर होते हैं। मशीन जितनी ज्यादा चलेगी उतनी ही ज्यादा घिसेगी और उतनी ही जल्दी कमजोर होगी। मशीन कम चलेगी और मजबूत रहेगी। तुमने एक दिन में 3 घंटे मशीन चलाई और 21 घंटे तो मजबूत रही। मशीन ज्यादा चलेगी, पूरी चलेगी, फुल चलेगी। और तुमने ज्यादा रगड़ दी ना तो जल्दी निपट जाओ। मन इंद्रियों पे है ताला लगाता, मन इंद्रियों पे है ताला लगाता। तप इनको संयम नियम से तपाता, तप इनको संयम नियम से तपाता। तप ही तो अनुभव हमें सब कराता, तप ही तो अनुभव हमें सब कराता। तप ही तो आत्म को निर्मल बनाता। तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा। इसलिए
मोह को कम करिए। जिनको मोह ज्यादा होता है वे व्यक्ति रात में भी दूध पी के सोते हैं। मोह ज्यादा है, मोही है, रोगी है। मोही है सो रोगी है। कई लोग तो गर्मी में रात को पानी रख के सोते हैं, एक जग और रख लेते बाजू में, जब उठे तभी पी लेते। व्यक्ति रात में भी खाता पीता था, अब क्या कहें उससे। जब हमने कहा कि रात में नहीं खाना चाहिए, अब कैसे कहें? वो हमने कहा कि रात में नहीं, वो तो हम खाएंगे, वो भूख लगती है। अब क्या कहें? अब जो छोड़ेगा तो है ही नहीं, हमारे कहने से क्या फायदा। हमने उसे एक ही बात कही, हमने कहा आप पानी पीते हैं तो आप क्या कह सकते हैं, पीना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप पीते हैं तो एक ही नियम ले लो। बोले क्या? कि हम देख करके खाया करेंगे और देख करके पिया करेंगे। बोले हाँ, इसमें कोई बात नहीं, देख करके तो पीते ही हैं और देख करके ही खाते हैं, और देख करके पिया करेंगे, देख करके खाया करेंगे, ठीक है। एक दिन उन्हें पानी पीने का मन हुआ घर में ही। अब घर में सब जगह उजाला तो रहता नहीं, तो गए सीधे, और रात्रि में 10 बजे थे, और मटके में से गिलास में पानी भरा और पीने लगे। इतने में याद आ गया कि देख करके पीना है। हुआ था ये, किसी ने शिकंजी पी होगी और गिलास ऐसे ही उल्टा रख दिया। अब उसमें बहुत सारी लाल चींटी गिलास के चारों तरफ अंदर चिपक गई, चिपकी थी। जैसे ही उसने पानी भरा, उसने कहा देख करके पीना है, और उसने लाइट में आकर के देखा तो उसमें बहुत सारी चींटियां थी। वो उसने सोचा अगर हम ये पी लेते तो क्या होता, अगर हम ये अंधेरे में पी लेते तो क्या होता। एक जरा सा नियम था कि देख करके पीना है, तो हम न जाने कौन सी बीमारी से बच गए, कौन सी पीड़ा से बच गए, क्योंकि इसमें लाल चींटियां थी बहुत सारी, और जाती तो कहां चिपक जाती, और क्या होता, और कहां कहां काटती, फिर तुम कहां कहां चिल्लाते, क्या हालत होती। तो उसे सोच करके वो घबरा गया, और उसने आकर के कहा भैया जी आपने एक छोटा सा भी नियम दिया, लेकिन वो मेरे लिए उपकारी बन गया। हमने क्या कि बोले हमने पानी पी रहे थे तो हमने पानी को बस देखा था, बस। आज से हम नियम लेते हैं, अब रात में पानी पिएंगे ही नहीं। बस व्यक्ति को लगना चाहिए यहां अच्छे से, यहां तो लगती ही नहीं है, यहां लगना चाहिए। और उसे ऐसी चोट लगी और उसने उसी दिन रात्रि को पानी का त्याग कर दिया। तो हम कहें मोह के कारण व्यक्ति नहीं छोड़ता है, त्याग नहीं करना चाहता है। इतना मोह है खाने पर, वस्तुओं के खाने पर, कि हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, त्याग ही नहीं करना चाहते। ना आठे देखे पांचे, रोटी देखे नाचे। ना उन्हें अष्टमी दिखाई देती है, ना पंचमी दिखाई देती है, ना चौदस दिखाई देती है, कोई व्रत नहीं। ना आठे देखे पांचे, हाँ ना आठे गिने ना पांचे, माता जी बता दी। देखें रोटी नाचे, रोटी दिखी और नाचने लगी, बस खाने को तैयार बैठे। इसलिए हमें व्रत उपवास भी करना चाहिए। जिस घर में व्रत और उपवास नहीं होते, जिस घर में मुखिया एक दिन और लोग 2 दिन व्रत नहीं करते, उस घर में दरिद्रता छा जाती है। धीरे धीरे धन का विनाश होने लगता है। इसलिए अगर अपने धन को काबू में रखना है और अपने घर की संपन्नता बनाए रखना है तो व्रत उपवास करना सीखो। और अगर ये नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल अपने आप समझ में आ जाएगी, पछताओगे। इसलिए व्रत उपवास करते रहना चाहिए। इसीलिए अष्टमी चतुर्दशी आई है कि उपवास करते रहो, व्रत करते रहो। ये तप भी हो गया और धीरे धीरे अभ्यास भी हो गया, आपके अंदर शक्ति का बढ़ावा भी हो गया, शक्ति भी बढ़ गई। इसलिए सभी करना चाहिए। अनशन भी कर सकते हो, ऊनोदर भी कर सकते हो। हम उपवास नहीं कर सकते, ऊनोदर तो कर सकते हो,
हाँ उनोदर कर लो, उनोदर भी ना बने तो रस का त्याग तो कर सकते हो। आज घी नहीं लेंगे, आज शक्कर नहीं लेंगे, आज दूध नहीं लेंगे, ऐसा तो कर सकते हैं। ऐसा तो रोज करना चाहिए, अपने घर में रोज करना चाहिए कि किसी दिन घी का, किसी दिन तेल का, नमक का, शक्कर का, रविवार आ जाए तो नमक का, सोमवार आ जाए तो। यद्यपि हरि कोई रस नहीं है, लेकिन दिन 7 थे इसलिए हरि को रख दिया है। हरि कोई रस नहीं है। अब लौकी में कौन सा रस आता है? खा के देखो उबाल के, कहीं आनंद नहीं आता, तो वो रस नहीं है। हरी चीज रस नहीं है, लेकिन वो इसलिए लगा दी कि दिन 7 थे और रस 6 ही थे, तब 7वें दिन क्या लगाए? तो उन्हें हरी लगा दी। ये कोई शास्त्रों का उल्लेख नहीं है, ये व्यक्ति की मानसिकता है। किसी ने अपने मन से इनको लगाया है कि इस दिन इसका त्याग, इस दिन इसका त्याग, अपने मन से बनाया है। तो किसी ने बनाया है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है, अच्छा है, क्योंकि त्याग करते रहना चाहिए। हम जितना त्याग करते हैं उतनी ज़्यादा ही हमारे पास रिटर्न होता है। सुना होगा, दाने दाने पे लिखा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और किसने लिखा है दाने दाने पे नाम? मुझे नहीं मालूम। बोले भगवान ने लिखा होगा। हाँ, वो तुम्हारे दाने पे नाम लिख लिख के भेज रहा है। किसने लिखा है दाने दाने पे नाम? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन देने वाले ने लिखा है दाने दाने पे नाम। जिसने दिया है उसने लिखा है, और जिसने दिया नहीं है उसने लिखा भी नहीं है। जिसने दिया नहीं है वो खाने को तरसते हैं, और जिसने दिया है उनके भंडार भरे रहते हैं। ये दोनों में अंतर है। इसलिए देने वाले ने लिखा है दाने दाने पे नाम। कहते तो सब हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये सबको मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि किसने लिखा है, क्यों लिखा जाता है नाम। जब हम देते हैं तब हमारा नाम लिखा जाता है। इसलिए तप करिए, तप करते रहिए, और तप करना चाहिए। श्रावकों को घर पर अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास करते रहोगे तो एक दिन साधु बनने का भाव बनेगा। उपवास करते रहोगे तो साधु बनने का भाव बनेगा। और तुमने घर पर ही उपवास नहीं किया। मेरे पिताजी कहा करते थे, जो कम में सूरा वो धम में सूरा। जो कर्म में सूर है वही धर्म में सूर है। और जितने घर में ही कुछ नहीं किया वे जंगल में जाके करेंगे ही क्या। इसलिए घर में ही करना सीखो। घर से ही अभ्यास होता है, और घर में जिसने अभ्यास नहीं किया, मेरे पिताजी ने सन 80 के पहले से अभ्यास किया था। सन 80 से ही समझो, 80 से उन्होंने उपवास चालू कर दिए थे। हाँ, कल उनका समाधि दिवस है। कल उनकी समाधि हुई थी, उत्तम त्याग के दिन, कल बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 80 से अभ्यास किया, तब जाकर के 16 साल बाद 96 में दीक्षा ली। अभ्यास कब से किया? 80 से। और उसके पहले से भी कर रहे हो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन 80 से तो हमें जानकारी है। 80 से उन्होंने 1 महीने में 4 उपवास प्रारंभ किए। 80 से 1 महीने में 4 उपवास प्रारंभ किए, और 80 में उनकी उम्र 50 साल की थी। उनका 80 में उनकी उम्र 50 साल की थी। 1929 का उनका जन्म था। तो कहने का मतलब ये है कि 50 साल की उम्र से उन्होंने अभ्यास प्रारंभ किया, तब जाकर के 66 साल की उम्र में उन्होंने मुनि दीक्षा ले पाई। तो हम ये कहें कि अभ्यास करिए। और खूब गर्मी रहा करती थी,
48, 50 डिग्री टेम्परेचर और फिर भी उपवास, और सहन किया करते थे, बैठे रहा करते थे और गीली टाबिल लगाए रहते थे, लेकिन उपवास करते थे, सहन शक्ति को बढ़ाते थे। ऐसा नहीं है सहन शक्ति नहीं बढ़ाते थे। रात्रि में जब सोते थे तो एक क्या बोलते हैं उसे, फरसी पटिया होती है बड़ी बड़ी पत्थर की, बड़ी पटिया थी 6-7 फीट की, 6 फीट की, तो उस पर बोरा डाल देते थे और जब बोरा डाल के वो ठंडी हो जाती थी तो रात को उसी पे सोते थे। एक बगीचा था और वहीं सोते थे पेड़ों के पास। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन उपवास करते थे और सवेरे उठ करके भगवान की पूजन करके फिर आकर के पानी लेते। तो कहने का मतलब ये अभ्यास किया करते थे। ऐसा अभ्यास हम सभी को करना चाहिए। तप है, चाहे थोड़ा सा करो, करना जरूर चाहिए। और अगर कोई तप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम रात्रि में पानी का ही त्याग करो। ये रात्रि में पानी ग्रहण नहीं करेंगे और भली कोई चीज खा लें, पानी का त्याग। पानी गया सब गया, पानी गया सब गया। अन्न जाता है तो अन्य आ जाता है, अन्न जाता है तो अन्य आ जाते हैं। और अन्न बहुत महंगे हैं, अन्न तो सस्ता है, हम और महंगे हो जाते हैं। इसलिए पानी छोड़ो, सबसे सस्ती चीज, सब छूट जाता है। इसलिए अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास करेंगे तो हम मजबूत होंगे। तप का मतलब ही है वस्तु को नजदीक बुलाना। तप करने का मतलब वस्तु को नजदीक बुलाना। जो तुम्हारा कार्य 1 साल में हो रहा है, 1 साल बाद होगा। और अगर तुमने उपवास प्रारंभ कर दिए 6 महीने में हो जाएगा। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। मान लीजिए कोई काम कराना है, करोड़ों का कोई काम अटका है, कुछ मत करिए, उसको स्मरण करके उपवास करिए। वो जो 5 साल में निमट रहा होगा 2 साल में निमट जाएगा। तप का मतलब है वस्तु को नजदीक बुलाना। तप का मतलब है कार्य जल्दी होना। आम पके नहीं थे, आम कच्चे थे, अगर पेड़ में लगे रहते तो 15 दिन लगते, और तुमने तोड़ करके भुस में डाल दिए, वे 3 दिन में पक गए। इसका मतलब था जो 15 दिन बाद खाते 3 दिन बाद खा लिए। तप का मतलब जल्दी, कच्चे को पक्का बनाना। तुम कच्चे मत रहो, पक्के बनो, मजबूत बनो। पक्के होगे तो मजबूत होगे, कच्चे रहे तो। तप देख कायर सभी कांप जाते, तप देख कायर सभी कांप जाते। तप की जो शक्ति नहीं भाप पाते, तप की वो शक्ति नहीं भाप पाते। तप के गुणों को सभी लोग गाते, तप के गुणों को सभी लोग गाते। साधु भी तप से अमर पद को पाते। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे माटी। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज अष्टांगिका आ जाती तो 8 दिन पानी नहीं लेते और बेधड़क बोलते। लोग उनकी हालत देख के कांप जाते कि 8-8 दिन तक पानी नहीं लेना और 2-2 घंटे बोलना एक आवाज में, कितनी शक्ति होगी। और खड़े होके सामायिक करना, और फिर भी लेटना नहीं, बैठे ही रहना। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज
आचार्य श्री के गुरु, कितनी शक्ति होगी। तो तप देख कायर सभी कांप जाते, लोग डर जाते थे, हॉट उपवास, घबरा जाते। 10-10 उपवास, पर्यूषण में 10 दिन पानी नहीं, 11वें दिन पानी लेंगे। आश्चर्य। हम रोज रोज पानी पीते हैं, 2-2, 3-3 बार पीते हैं, और वे एक बार भी पानी नहीं पीते और फिर भी बैठे रहते हैं। क्या शक्ति थी उनके अंदर, लेटते ही नहीं थे। और लेटते इतना बड़ा सिंहासन था, बस उसी पे ही लेटना है, उसी पे बैठना है। थक गए तो बस ऐसे लेट गए, कदम। ये था तप, कायर कांप जाते। और तप की जो शक्ति नहीं भाप, तप में क्या शक्ति है, क्या ताकत है, नहीं भाप पाती। तो यही यहाँ लिखा कि साधु भी तप के द्वारा ही अमर पद को पाते हैं। तप क्यों करते हैं? बाहर की गंदगी को रोकने के लिए, बाहर के खराब विचारों को रोकने के लिए तप करते हैं, और अंदर के कचरे को बाहर करने के लिए। बाहर के विचार रुके और अंदर का कचरा बाहर। आपने उपवास किया, देखो भोजन तो किया नहीं, और पेट में जो गंदगी थी वो साफ हो गई। उपवास के दूसरे दिन आप फ्रेशनेस महसूस करते हैं। जब हम पिताजी के साथ जो मुनि थे उनके साथ रहा करते थे, और जैसे ही अष्टमी 14 आती थी, उनके चेहरे पे खुशी आ जाती थी। वो कहने लगते थे, हमने कल क्या है महाराज? बोले कल गोल्डन डे है। गोल्डन डे नहीं क्यों? बोले कल अष्टमी है। हमने अष्टमी है तो गोल्डन डे कैसे? बोले कल उपवास है। तो हमने कहा उपवास को इतना आनंद क्यों मनाते हैं? हम तो परेशान हो जाते हैं। एक उपवास करते हैं, 3 बार सोचते हैं कि करें कि नहीं करें, कल हार सही हुआ था कि नहीं हुआ था, तब उपवास की सोचते हैं। और आप गोल्डन डे मनाते हैं। बोले तुम क्या जानो, उपवास करते हैं तो बिल्कुल शरीर हल्का हो जाता है, और दूसरे दिन शरीर का शोधन हो जाता है। तो एक तो नया आया नहीं, और पुराना क्लीन, बिल्कुल आनंद, बिल्कुल शरीर हल्का हो जाता है। आप करके तो देखो, हम लोग भी करते हैं तो दूसरे दिन बिल्कुल फ्रेशनेस महसूस करते हैं। लेकिन रोज रोज हार लेते तो नहीं कर पाते। जिस दिन उपवास करते हैं उसके दूसरे दिन बिल्कुल शरीर हल्का होता है। मुझे लगता है कि हम दौड़ लें, दौड़ लगा दें, ऐसा महसूस होता है। इसलिए और तुम सोचते हो कि खाने से दौड़ते हैं, खाने से तो दौड़ ही नहीं पाते। तप ही तो व्याधि उपाधि मिटाता, तप ही तो व्याधि उपाधि मिटाता, अंतिम समय में समाधि दिलाता, अंतिम समय में समाधि दिलाता। तप यानी जिंदा चिता को जलाता, तप यानी जिंदा चिता को जलाता, तप यानी खुद को खुदा से मिलाना। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। हे सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। इसलिए शक्ति के अनुसार तप करिए, ऊपर से मत करिए, भीतर से भी करिए। किस लिए कर रहे हैं ये भी ध्यान रखिए कि हम तप इसलिए कर रहे हैं कि मेरी आत्मा का शोधन हो। हम बैठ करके ये अनुभव करें कि हार नहीं करते हैं तो आत्मा में आनंद आता है कि नहीं आता है, ये अनुभव करो। और अगर आपको ज्ञान होगा तो आप उपवास के बाद प्रसन्न होंगे, और ज्ञान नहीं होगा तो उपवास के बाद भोजन की तरफ देखेंगे। पहले जब हम छोटे थे,
अब बाल अवस्था में थे, अब बाल अवस्था में घर में सबको उपवास करना है, लेकिन ये रहता था कि निर्जल उपवास कोई नहीं करता था, तब एकासन करते, एकासन करते थे और एकासन करते थे। अब एकासन करते, अब बच्चे हैं, अब बच्चों को तो दिन भर, वे दिन भर खाते हुए एक बार खा के कैसे माने, तो दिन भर खाते हैं। तो हुआ ये कि सबने एकासन, अब जैसे वंदना करके आए, पूरे पूरे नगर के मंदिरों की वंदना करके आए, 12 बज गए, थक गए, अब पड़े हैं और माँ से पूछ रहे हैं वो खाना बन गया हो तो बता दो, तो उठ के आए, नहीं तो गाय को उठे, और दुकान तो बंद है ही, तो कहीं जाना है नहीं है, और शरीर में दम नहीं है, नहीं खेल भी लें, तो पड़े रहते थे। और जैसे ही खाना बन गया, माँ ने कहा ठीक है बन गया खाना, चलो, तो भोजन करने पहुंच गए और एक बार भोजन किया। अब बोले अब शाम को पानी, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, शाम को कुछ नहीं। अब एक बार की बात बता रहा हूं, अब ज्ञान तो था नहीं और जबरदस्ती के उपवास जैसे छोटे छोटे बच्चों को करा देते हैं, नहीं सबको उपवास करना है, अब सबको करना है तो करना है, अब मिलेगा तो एक ही बार भोजन। और हुआ ये, उड़द की दाल थोड़ी बच गई, तो वो चीनी के बर्तन में रखी थी, उड़द की दाल चीनी की बर्तन में रखी थी, तो माँ ने ढक करके रख दी, अब बच गई तो अब क्या करें। अब रात को लगी मुझे भूख, तो हमने माँ से कहा, और अनंत चौदस का दिन, अनंत चौदस दिन, अब भूख लग रही थी, तो हमने माँ से कहा, माँ के पास सो रहे थे, तो माँ जो बैठी बैठी जो ये करती रहती ना, सिर में ही बीनती रहती, क्या क्या बीनती रहती, तो हमने कहा मम्मी भूख लग रही है, चुप रह, सो जाओ, हमारे बाबू देखे पिटाई हो जाएगी अच्छी तरह, पता चल गई तुम, तो जल्दी सो जाओ। और जबरदस्ती उन्होंने, अब थप्पी तो मार दी लेकिन नींद तो नहीं आई, वे समझ रही हम सो गए और हम जग रहे थे। हुआ एक देख थप्पी देते देते माँ ही सो गई। अब अज्ञान में क्या होता है, अज्ञान में सहन नहीं होता है, तो गए और रात में ही उठे और पूरी दाल और पानी पी के फिर आगे सो गए। अम्मा सवेरे उठी तो सवेरे बोली अरे ये दाल कहाँ गई, तो बची थी, तो हमने कहा हमें क्या मालूम। तो कहने का मतलब अज्ञान में सहन नहीं होता है, लेकिन ज्ञान में आनंद आता है, इसलिए ज्ञान होना चाहिए। उपवास है, उपवास किया और तुमने अनुभव करो, तो अनुभव करोगे तो आनंद आएगा, और अगर अज्ञान है तो तुम उपवास में भी दुखी होगे, तो कहाँ से फंस गए, उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए लंघन नहीं करिए, उपवास करने का प्रयास करिए। और अगर उपवास ना बने, वैसे अनंत चतुर्दशी को तो सब करते होंगे, सब करते होंगे, क्योंकि घर में ऐसा नियम ही रहता है। फिर भी जो छोटे बच्चे हैं वे नहीं कर पाते, उनकी जैसी स्थिति है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें शक्ति के अनुसार सबको उपवास करना चाहिए, सबको व्रत करना चाहिए। ये व्रत ही हमारे शरीर की शक्ति बढ़ाएंगे, इस शक्ति से ही हम आगे मजबूत बनेंगे और स्वस्थ रहेंगे। व्रत करोगे तो स्वस्थ रहोगे और खाओगे तो जल्दी बीमार हो जाओगे। इसलिए व्रत करना चाहिए। कहते हैं ना, मूल मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मूल मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ है तन को कृश कर लेना, गर भीतर का ज्ञान नहीं। इसलिए अंतरंग का ज्ञान होना चाहिए। मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ है तन को कृश कर लेना, गर भीतर का ज्ञान नहीं। तप को करके गिरना नहीं, तप को करके गिरना नहीं।
उठना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन है नहीं जलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। खाते तो हम बहुत दिन तक रहे हैं, अब व्रतों में उपवास करना सीखिए और तप करिए, चाहे भले ही थोड़ा करिए। थोड़ा सा तप भी आगे भविष्य का बड़ा तप बनता है। बीज डालने पर एक बड़ा पेड़ बनता है। तो हम जैसे भी बने हम तप करें, चाहे भले ही रस का त्याग करें, एकासन करें, ऊनोदर करें अथवा उपवास करें, लेकिन तप जरूर करें। तप हमारी आत्मा का शोधन करता है, तप हमें मजबूत बनाता है, तप हमारे मन की गंदगी मिटाता है, तप हमें पवित्र बनाता है और तप ही कर्मों की निर्जरा करके हमें आनंद उत्पन्न करता है। इसलिए उत्तम तप हमारे जीवन में आए कि हम तप भी करें और आकांक्षा भी न रखें, तप भी करें और कोई इच्छा भी न रखें, तो तुम्हारा तप कार्यकारी है। एक व्यक्ति शिखर जी में मेरे पास आए और उन्होंने उपवास किए, हम आश्चर्य कर गए। हम लोग उस समय आश्चर्य कर गए। उस व्यक्ति ने कहा हम 32 दिन तक पानी नहीं पिएंगे। हम तो घबरा गए। हमने कहा छतरी बनानी पड़ेगी तुम्हारी यही, अगर 32 दिन पानी नहीं पिया तो। और साहब उसने पानी नहीं पिया, 10 दिन गुजर गए और हमने ये भी कह दिया तुम हमारे पास रह रहे हो ब्रह्मचारी बन के, ठीक है, जयपुर के थे, लेकिन जिस दिन तुमने भगवान की पूजन नहीं की उसी दिन तुम्हें पानी पीना पड़ेगा। व्रत इसलिए नहीं कर रहे हो कि हम भगवान की पूजन नहीं करें, सामायिक नहीं करें। सामायिक पूजन स्वाध्याय ये सब होना चाहिए, तब तो तुम्हारे व्रत सार्थक हैं। और अगर ये रुक गए तो तुम्हारे व्रत हम खंडित करा देंगे, ये बात ध्यान रखना। साहब उसने 10 दिन तक उपवास करके शिखर जी की वंदना की, मध्यलोक से ऊपर जाकर के पूरी वंदना करके रोज आता। 10 दिन हो गए, पानी नहीं लिया। आश्चर्य कर गए, हमने कहा क्या शक्ति है इसकी। उसने 15 दिन तक शिखर जी की वंदना की और 15 दिन तक पानी नहीं लिया उसने। हम आश्चर्य करते, मेरे पास ही सोता। आखिरकार हमने कहा अब वंदना बंद करो, बाद में करना। वंदना बंद कराई, कहा तुम पूजन करो ऊपर जाकर के। 16वें दिन उसने पूजन की। 16, 17, 18, 19, 20 दिन पार हो गए, पानी नहीं लिया। 21, 22, 23, 24वें दिन जाकर के हमने कहा जाओ पूजन करके आओ। जब हम लघु शंका के लिए रात्रि में जा रहे थे और रात्रि में जब आए तो उसकी आंखें खुली थी, खुली थी। तो हमने कहा अब इसकी स्थिति बिगड़ रही है, ये केवल ऐसी आंखें खुली और ऐसे ही देख रहा। हमने कहा क्या बात हो गई इसे। हमने देखा, उसकी नब्ज देखी और नब्ज देख करके हमने कहा सोच लिया कल से पानी पिलाना है। वो बोला नहीं हम पानी नहीं पिएंगे। हमने अच्छा पूजा करके आओ। अब वो उस पर चला ही ना जाए। तो हम जब तुम चल नहीं पा रहे हो तो तुम्हें पानी ले लेना चाहिए। फिर उसने मेरे कहने से 24वें दिन पानी लिया। 24 दिन तक पानी नहीं लिया। हम आश्चर्य कर गए। और ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत मजबूत हो। और उसने 24 दिन तक पानी नहीं लेकर के 24 दिन पानी लिया। तो हमने पानी लेकर फिर हमने कहा 25वें दिन भी दिया। और हमने कहा आप रोज़ तुम पानी लेते रहो जिससे तुम्हारी आँख और शरीर की स्थिति सही बनी रहे। और फिर उसको वह पानी दिया और कुछ नहीं। वह पानी लेता और पानी लेकर के फ्री हो जाता। उसने क्या उपवास किए। फिर हमने कहा अब बताओ तुमने इतने उपवास किए, तुम तो बहुत ही तपस्वी माने जाओगे। अगर तुम मुनि बन जाते तो तुम्हें दुनिया देखने आती, लेकिन तुम शावक हो इसलिए तुम्हें कोई देखने
मुनि देखते तो दंग रह जाते, इतने इतने उपवास, ऐसा तप। तो अंत में मालूम है वो क्या बोला? वो बोला हमें एक सोने की जंजीर दिलाओ। हमने कहा तुमने इसलिए तप किया था? हम तप करके तुम आकांक्षा कर रहे हो। अरे इस तप से न जाने कितना पुण्य बंद होता, एक क्या लाखों सोने की जंजीरें आ जाती इस तप से, और तुम एक जंजीर के पीछे मर गए। तो हमने कहा सोने की तो नहीं है, चांदी की पड़ी है, ले लो। माला बड़ी थी, ले तू ले जा। तो बोला नहीं, सोने की मिलती तो ठीक रहती, तो चांदी की ही ले ले। तो कहने का मतलब ये आकांक्षा थी उसके अंदर, जिस तप के द्वारा अरबों की संपदा हमें प्राप्त हो जाए। अरे हम जरा से में गिर गए। तब ये कहा कि तप करो लेकिन इच्छाएं न करो। तप करोगे, इच्छा करोगे तो तपन होगी, और अगर इच्छा नहीं की तो तप से कर्मों की निर्जरा होगी और हमें अनंत असीम आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए हम तप तो करें लेकिन इच्छाएं न करें, और इच्छा भी भावना करें मोक्ष पाने की, कर्म की निर्जरा की। निश्चित हमारा तप उत्तम तप बनेगा। ऐसा तप प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय बोलिए उत्तम तप धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। कल बांध को साफ कराना है, कल क्लीन कराएंगे। आज हमने डुबकी नहीं लगवा पाई, लेकिन कल क्लीन कराना पड़ेगा।